Hi viewers, welcome to the sixth video of integrated financial statements modeling। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग का ये जो सीरीज़ है इसका आज ये सिक्स लेक्चर है। और अगर आपने जो पिछले हमारे पांच लेक्चर्स हैं या वीडियोस है, अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज़ उनको पहले वॉच कीजिएगा। इसमें सबसे पहले हमने ये जो बैलेंस शीट की शीट बनाई थी उसमें हमने ये सोर्सेज ऑफ फंड्स और यूजेस ऑफ फंड्स जो है ये एंटर किए थे। इसके बाद हमने अजम्पशंस की ये वर्कशीट डेवलप की थी, ये देखें। और फिर हमने रेवेन्यू जो है इसकी कैलकुलेशन की थी, इसी तरह सेल्स की और सेल्स फोरकास्ट की। इसके बाद हमने एक्सपेंसेस जो है इसकी ये वर्कशीट जो है ये डेवलप की थी। और आज का जो हमारा सिक्स्थ वीडियो है ये इनकम स्टेटमेंट और या फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इसे कहते हैं, इसको हम आज बनाएंगे, बिल्ड करेंगे। तो इस सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल जो थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट है, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और इसके बाद हम बैलेंस शीट, ये तीनों जो है हम बनाएंगे इंटीग्रेटेड। और ये जो अगर आप ये जो सीरीज़ है ये फॉलो करते रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम बैलेंस शीट से हमने स्टार्ट किया था, फिर अजम्पशंस, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस ये सारे आपस में इंटीग्रेटेड हैं। मतलब कि अगर हम एक वेरिएबल में बैलेंस शीट में या फिर किसी और शीट में चेंज करते हैं तो वो जो चेंज है वो पूरा जो वर्कबुक है उसमें वो फ्लो करता है। तो इसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो या फिर इनकम स्टेटमेंट है इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं, फिर हम इसको जो हमारा नेक्स्ट शीट है इसमें हम इसे डेवलप भी करेंगे। प्रॉफिट लॉस जो है ये बहुत सिंपल और बहुत इजी है। फाइनेंशियल जो थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें सबसे इजी जो है वो ये प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट है। और बेसिकली इसका अगर आप ये जो नेम सजेस्ट करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, इससे आपको पता चलता है कि आपका जो बिज़नेस है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है और इसकी इनकम क्या है और फिर आपके एक्सपेंसेस जो है वो क्या है। इस तरह ये जो सबसे पहले हम इसमें रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है कि आप जो गुड्स आपने सोल्ड किए हैं, जो आपने बेचे हैं, तो उसकी कास्ट क्या थी। अब हमारा ये जो सिनेरियो है ये टी शॉप का, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपका है तो आपके बिजनेस में है तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो इसमें इंक्लूड करेंगे। अब रेवेन्यू से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस जो प्रॉफिट है वो आ जाता है। फिर उसमें से हम एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करते हैं। एक्सपेंसेस अगर हम माइनस करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग जो इनकम है वो आ जाती है। उसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी कहते हैं, EBI, TDA। अब ऑपरेटिंग इनकम से अगर हम फिर डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन अगर हम माइनस करें तो हमारे पास अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाती है, EBIT। अब EBIT के बाद अगर हम इंटरेस्ट इससे माइनस करते हैं तो हम अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है वो हमारे पास आ जाता है। फिर हम EBT या अर्निंग्स बिफोर टैक्स से अगर टैक्स माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास जो आ जाता है नेट इनकम। ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है अगर आप कोई प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट जो है वो आप बनाते हैं। और ये इसमें जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं ये डिफरेंट जो मैनेजर्स हैं उनके लिए डिफरेंट जो है वो इंडिकेटर्स होते हैं। लेट्स सपोज कुछ जो मैनेजर्स होते हैं उनका फोकस जो है ये यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम पर होता है या EBI TDA, और कुछ का फोकस EBIT पर होता है। कुछ जो मैनेजर्स हैं वो अर्निंग बिफोर टैक्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जिस तरह ये टैक्सेस हैं और इनकम टैक्स है ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि टैक्स तो खैर आप बैंक से वो बोरो करते हैं तो वहाँ पर आप को टैक्स का जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। इसके अलावा इनकम टैक्स जो है ये भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के थ्रू ये रेगुलेट होता है, तो इसका कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो डिफरेंस जो मैनेजर्स हैं वो ये जो KPIs है या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है
वहाँ पर ये फोकस करते हैं, कुछ यहाँ पर फोकस करते हैं, कुछ ईबीआईटी और कुछ ईबीटी। लेकिन बेसिकली जो नेट इनकम है, ये इन द एंड नेट इनकम जो है ये मैटर करता है कि आपकी कंपनी किस तरह जो है परफॉर्म कर रही है। अगर नेट इनकम आपकी अच्छी है तो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, और अगर आपकी नेट इनकम नेगेटिव में है तो आप लॉस में जा रहे हैं। तो इस तरह ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है। अब हम जो नेक्स्ट हमारा शीट है, ये वाला शीट, इसमें हम जो है एक इंटीग्रेटेड जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है वो डेवलप करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको जो पहले हम शीट्स डेवलप कर चुके हैं, इससे हम यहाँ डेटा इनपुट करेंगे। तो आप यहाँ से जो ये जो शीट्स है, इसको आपको पहले आप ये वीडियोस वॉच कर लें और इस तरह की शीट्स आप डेवलप कर लें। अब हमारे पास ये भी इस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह से हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से वर्कशीट आप डेवलप कर लें। और ये सिनारियो को आप फ़िलहाल रहने दें, इसको हम बाद में जो है जब सिनारियोज डेवलप करेंगे तो ये जो सेल है या फिर ये जो रो है, ये वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। लेकिन बाकी जो स्टेटमेंट है वो जस्ट ब्लैंक टेक्स्ट है, और फॉर्मेट ये इसमें ये फॉर्मेशन या जो हमने इसे फॉर्मेट किया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो इससे हम डेटा जो है बाकी जो शीट्स है यहाँ से हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू हम जो हमारे पास जो रेवेन्यू शीट है यहाँ से हम उठाएंगे। तो जनवरी की रेवेन्यू हम यहाँ पर आप सेल जो हमारा सेल है C5, इस पर आप क्लिक कर दें और इज इक्वल टाइप कर दें, और फिर आप रेवेन्यू में आ जाएं। तो रेवेन्यू हमने यहाँ पर ये मंथली रेवेन्यू जो है यहाँ पर कैलकुलेट की है। तो आप यहाँ पर ये जो सेल है B15, इस पर आप क्लिक कर दें और फिर एंटर कर दें। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वहाँ से हमने कैलकुलेट की है। अब आप इसको ड्रैग करें या कॉपी करें दिसंबर तक। इस तरह से हमारे ये जो रेवेन्यू का पार्ट है ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है सक्सेसफुली। अब स्टाफ जो हमारे पास कास्ट है, स्टाफ के कास्ट जो ये एक्सपेंसेस हैं, तो ये हम जो हमारा एक्सपेंस शीट है उससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो स्टाफ कास्ट के लिए आप जो C7 सेल है इसमें आप इज इक्वल टाइप करें और फिर आप एक्सपेंसेस में आए। यहाँ पर हमने टोटल स्टाफ कास्ट जो है ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है। तो आप D7 पर क्लिक करें और एंटर करें, और इसके बाद आप इसको कॉपी करें दिसंबर तक। तो ये हमारे पास स्टाफ की जो कास्ट है ये हमारे पास आ गई। अब अदर कास्ट जो है ये भी हमारे पास एक्सपेंसेस की शीट पे है। तो आप एक्सपेंसेस पे क्लिक करें और इज इक्वल में आप आएँ, और फिर आप एक्सपेंसेस में आएँ, और यहाँ पर जो अदर कास्ट है, टोटल अदर कास्ट, यहाँ पर आप D12 जो है उसमें आप क्लिक कर दें और एंटर कर दें। तो ये हमारे पास क्या गया है, अदर कास्ट है। आप इसको इस तरह भी जो इस तरह हमने ऊपर किया था इसको ड्रैग करें या फिर कॉपी करें यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो अदर कास्ट हैं वो आ गए हैं। अब इन दोनों को आप सम कर लें, ये इस तरह ये दोनों को आप सम कर लें, ऑटो सम। तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस जो है वो आ गए हैं। अब आप इसको इस तरह कॉपी कर लें दिसंबर तक। तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए हैं। अब ये बहुत ओबियस सी चीज़ है कि जो अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स और डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, ये क्या होगी कि आप इज इक्वल कर दें, और जो रेवेन्यू है यहाँ से इससे आप माइनस कर ले, C5 में से आप माइनस कर ले टोटल एक्सपेंसेस को। तो ये आपके पास क्या गया है, ये आपके पास EBITDA अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इसी को आप इसी तरह दिसंबर तक कॉपी कर ले। तो ये हमारे पास EBITDA ये आ गया है। अब हमारे पास जो डिप्रिसिएशन है ये भी हमारे पास एक्सपेंस के शीट में है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर ले इज इक्वल टू, और एक्सपेंसेस में आप आ जाएं, और यहाँ पर हमने डिप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट की है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर ले D22 पर और एंटर कर दें। तो ये हमारे पास जनवरी की डिप्रिसिएशन आ जाएगी। इसी तरह आप इसको कॉपी कर लें दिसंबर तक। तो ये हमारे पास डिप्रिसिएशन आ गई है। अब EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसके लिए आप इज इक्वल टू यहाँ से EBITDA से आप माइनस कर ले ये जो डिप्रिसिएशन है C11 में से C13 को आप माइनस कर ले, एंटर। तो ये आपके पास EBIT आ जाएगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप इसी तरह इसको भी कॉपी कर लें। अभी तक ये जो प्रोसेस है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। अब इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट हम लोन पे जो है वो हमने जो लोन लिया था बैंक से, वहाँ से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, और ये हम मंथली करेंगे। तो इंटरेस्ट जो है ये हमने बैलेंस शीट में जो लोन है ये हमने बैलेंस शीट में एंटर किया था। तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे और फिर बैलेंस शीट में आएंगे। लोन हमारे पास कितना है, ये
K3 में है। चूँकि हम इसको कॉपी नहीं कर रहे हैं तो इसका सेल रेफरेंस जो है इसको हम एब्सोल्यूट कर लेते हैं F4 की प्रेस करके। फिर ये जो इंटरेस्ट है बैंक का ये जो लोन है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट से। ये जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है स्टार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ से, अजम्पशन में हमारे पास क्या था, ये इंटरेस्ट रेट था ये B26 में। तो यहाँ पर आप क्लिक कर ले, इसका भी सेल रेफरेंस आप एब्सोल्यूट कर ले F4 जो की है इसको प्रेस करके। अब ये हमारे पास इंटरेस्ट तो जो लोन की फुल अमाउंट है उस पे आ गया है। अब अगर हम इसको मंथली उसमें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इंटरेस्ट जो है मंथली पे कर रहे हैं तो इसको डिवाइड करेंगे 12 से। क्योंकि ईयर में 12 मंथ होते हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे 12 मंथ से। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो हम पे करेंगे। इसको भी आप इसी तरह से कॉपी करें तो ये हमारे पास इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ गई है। अब अर्निंग बिफोर टैक्स जो है हमारे पास कितनी आ गई है, ये हम कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ से EBIT से आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट रेट को और एंटर करेंगे आप। तो ये हमारे पास क्या गया है, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। अब ये यहाँ पर आप इस तरह कॉपी कर लें तो ये देखें हमारे पास जो स्टार्ट के जो मंथ्स हैं इसमें जो टैक्स है ये नेगेटिव आ रहा है। इसे हम टेस्ट जो टैक्स क्रेडिट कहते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर इसको देख ले तो आपको ये जो माइनस 381 है जिसे हम टैक्स क्रेडिट कहते हैं या जो नेट इनकम लॉस कहते हैं, तो ये जो है ये इनिशियली अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो इनिशियली आपको क्या होता है, आपको नेट लॉस होता है। तो ये आप इसको इस तरह अगर आप देखें तो जो स्टार्ट में लॉस ज़्यादा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका बिज़नेस जो है वो पिकअप कर रहा है। तो इस तरह EBIT के बाद अब हम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। टैक्स अगर हम आपने अजम्पशंस की शीट बनाई है तो ये देखिए अजम्पशन की शीट पर हमने ये 30% जो है ये इनकम टैक्स कैलकुलेट किया था। तो अब आप कैश फ्लो में आएँ और आप इज इक्वल करें और हमारे पास जो टैक्स है ये हम का EBIT इस पर कैलकुलेट करेंगे। तो आप इज इक्वल टू के बाद आप यहाँ पर C17 पर आप क्लिक करें और मल्टीप्लाई करें, आप सॉरी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आप लगाएं और फिर आप अजम्पशंस में आएँ और जो टैक्स रेट है इस पर आप क्लिक कर लें और इसको इसका जो सेल रेफरेंस है इसको भी एब्सोल्यूट कर लें F4 जो है वो प्रेस करके। तो इसी तरह से -117 जो है ये हमारे पास जो मंथली टैक्स रेट है वो आ जाएगा $117 और रुपीज़। तो इस तरह से हमारे पास जो टैक्स है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास जो नेट इनकम है वो हम क्या करेंगे, EBIT से टैक्स को माइनस करेंगे। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो इज इक्वल टू आप B17 और माइनस आप कर ले B19 और एंटर कर ले आप। तो ये -272 जो है ये आपकी नेट इनकम जो है वो आ रही है। इसको आप इस तरह ड्रैग कर लें। तो अब अगर आप ये चेक कर लें कि किस तरह से हमारी जो नेट इनकम है स्टार्ट, अगर हम जो बिज़नेस इस तरह हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी जो नेट इनकम है वो माइनस में है। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको चेक करते जाएं तो आपको ये जो नेट इनकम है ये आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो गाइस अब हमने ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने आपसे कहा था कि ये इंटीग्रेटेड है पूरा प्रोसेस। तो ये टोटल जो है इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें ये यहाँ से आप इसको ऑटो सम कर लें। रेवेन्यू का भी आपने इस तरह किया है। इस तरह आप जो अदर मंथ्स है इसको भी आप इस तरह कैलकुलेट कर लें। आप ये जो है इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पर आप जो है इसको कंट्रोल पेस्ट फार्मूलाज। तो ये इसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा जीरोस हैं इसको आप हटाएं। ये देखें तो ये हमारे पास जो टोटल है वो रेवेन्यूज़ और इस तरह स्टाफ कास्ट और इस तरह अदर कास्ट जो है इसका टोटल हमने जो ओ कॉलम है उसमें हमने एक्सट्रैक्ट किया है। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड है। इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वो कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं। देखें बोल्ड। और ये इस कॉलम में चूँकि डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम है यहाँ पर आप इसकी जो डेसिमल प्लेसेस है इसको आप इस तरह से आप
पहले इंक्रीज कर लें और फिर डिक्रीज कर लें। तो ये हमारे पास इस तरह ये टोटल रेवेन्यूज़ और इसका कॉलम कॉलम ओ में हमने ये टोटल इसका कैलकुलेट कर लिया है। अब मैंने आपसे कहा था कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो हम लेट सपोज अपने अजम्पशंस में हम चेंजेस कर लेते हैं। ये देखिए नीचे, और हम जो है अगस्त जो है ये हमने कहा है कि 100% हमारा बिजनेस होगा। अब यहाँ पर आप चेक कर लें, हमारे पास जो कितनी है, हमारी जो टोटल रेवेन्यू है ये 6590 है। अब यहाँ पर हम अजम्पशंस में हम चेंज कर लेते हैं, अगस्त को हम 110 कर लेते हैं, और इस तरह सितंबर को हम 100 कर लेते हैं, और अक्टूबर को भी हम 100 कर लेते हैं। तो इस तरह से जून को 120, और इस तरह जुलाई को 120 कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पर 120 आप कर लें, तो जून और जुलाई को हमने 120 कर लिया है, और इस तरह अगस्त को हमने 110 कर लिया है। तो हमने यहाँ पर जो सीजनलिटी है इसके वेरिएबल में हमने चेंज की है। तो अब यहाँ पे देखिए आप कैश फ्लो, तो ये देखिए हमारे पास जो टोटल का कॉलम है वो भी अपडेट हो गया है, और इस तरह से ये सारा जो डेटा है जहाँ जहाँ पर ये हमने चेंजेस किए हैं वहाँ पर ये जो डेटा है वो अपडेट हो गया है। तो इसका मतलब है कि आप अजम्पशंस में और कहीं पर भी रेवेन्यू में या एक्सपेंसेस में जहाँ पर भी आपके जो वेरिएबल्स है, अगर आप वहाँ पर चेंज करेंगे तो वो चेंजेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपका जो पूरा वर्कबुक है या जो पूरा फाइनेंशियल मॉडल है उसमें वो फ्लो करेगा। तो इसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सो गाइज, ये तो था इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है वो। अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर है, उसमें हम कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो हम जो है वो हम बनाएंगे। तो गाइस स्टे ट्यून, और अगर इस ये जो लेक्चर है इसमें अगर आपको कोई इशू हो तो जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप जाकर कमेंट करें, ताकि हम उस इशू को वहाँ पर रिजॉल्व करें। इसके अलावा मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पर जो लाइक्स हैं और कमेंट्स हैं वो भी करें। थैंक यू सो मच।